हे एवरीवन। तो बच्चों, आप लोग बार बार ये पूछते रहते हो कि कोर सब्जेक्ट्स को कैसे मास्टर कर सकते हो, कोर सब्जेक्ट्स को कैसे सीख सकते हो। तो मैं आपको इस वीडियो के अंदर यही बात बताने वाला हूं। देखो, पहली बात तो ना, आप कोर सब्जेक्ट और नॉन कोर सब्जेक्ट को कंपेयर करना बंद कर दो, क्योंकि नॉन कोर सब्जेक्ट के अंदर इतना थ्योरी, इतना कंसेप्ट होता ही नहीं है। दे आर मेजरली न्यूमेरिकल बेस्ड सब्जेक्ट्स। तो आप उसके अंदर मास्टरी बहुत इजीली हासिल कर सकते हो, प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी डेवलप करके। लेकिन वहीं एक कोर सब्जेक्ट के अंदर आपको थ्योरेटिकल कंसेप्ट भी समझना और आपको न्यूमेरिकल सॉल्विंग एबिलिटी भी डेवलप करनी है। तो जब आप ये सोचते हो ना, जितना एफर्ट आपने नॉन कोर में डाला है उतने एफर्ट से कोर सब्जेक्ट भी क्लियर हो जाएगा, ऐसा होता नहीं है। या फिर अगर आप ये सोचते हो कि नॉन कोर सब्जेक्ट में 10 क्वेश्चन का असाइनमेंट होता था, 6 बन जाते थे, तो कोर के अंदर 3 ही क्यों बन रहे हैं, ऐसा होना एकदम वास्तविक है। घबराने वाली बात नहीं। मतलब ये इतनी ऑब्वियस चीजें हैं ना, आप लोग खुद को अकेला कर लेते हो, आप लोग खुद को आइसोलेट कर लेते हो और आप सोचते हो मुझसे नहीं हो पा रहा, मैं अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा हूं। लेकिन ऐसा है नहीं, ये सब्जेक्ट का एक प्रॉब्लम है। ठीक है। अब देखो, जब आप कोर सब्जेक्ट्स तैयार करते हो, आपको जो भी टीचर है वो पहले एक बार थ्योरी पढ़ाएगा अच्छे से। आप थ्योरी पढ़ो, थ्योरी के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आप शॉर्ट नोट्स के अंदर डाल लो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आपका ज्यादा फोकस होना चाहिए न्यूमेरिकल पे। जैसे आपने एक कंसेप्ट पढ़ा, सपोज इक्विवेलेंट सर्किट ऑफ ट्रांसफॉर्मर। अब आप इस पे ना 10 क्वेश्चन ये देखो कैसा क्वेश्चन बनता है और उसको अप्रोच कैसे किया जाता है। आपने पढ़ा एफिशिएंसी, तो आप ये पढ़ो कि एफिशिएंसी पे क्वेश्चन कैसे बनते हैं, क्या ट्रिक हो सकती है, क्या ट्विस्ट हो सकता है, प्रीवियस ईयर में कैसे पूछा गया है। ऐसे ऐसे एक एक कंसेप्ट को मास्टर करते जाओ इन टर्म्स ऑफ प्रॉब्लम। और यहां जो ऐसे क्वेश्चन आपको मिले जो कि काफी कुछ आपको सिखा दिए, या एक सिंगल क्वेश्चन से पूरा कंसेप्ट रिवाइज हो गया, उनको मार्क करके रखना, रिवीजन में बहुत काम आएंगे। और फिर आप ये जो फॉर्मूले हैं, ये जो कंसेप्ट है और जो चीजें आपने प्रॉब्लम सॉल्व करके सीखी हैं, जो मिस्टेक आप कर देते थे या कुछ नया आपको पता चला, ये गेट के लिए शॉर्ट नोट्स में ऐड करना जरूरी है। शॉर्ट नोट्स जब बनाओगे ना, तो फॉर्मूले के साथ ये भी लिखना इस फॉर्मूले का यूज कहां आता है, कहां इसका एक्सेप्शन है, इस फॉर्मूले के अंदर जितनी भी मैथमेटिकल टर्म्स हैं हर एक का मतलब क्या होता है और यूनिट क्या होती है। जब आप इस तरह से एक फॉर्मूले को डिस्क्राइब करते हो ना, तो आपको कभी दिक्कत ही नहीं आएगी उसको रिवाइज करने में। अब आप ये सोचते हो बेटा थ्योरी पे भी आप बराबर मास्टरी हासिल कर लें, ऐसा होगा नहीं। क्या होता है ना, थ्योरी जब मैंने भी मशीन की 1 साल नहीं पढ़ाई थी, मैं भी भूलने लग गया था। ऐसा सबके साथ होता है। तो थ्योरी ऐसी चीज नहीं है जिसको आप एंड टू एंड वर्ड बाय वर्ड रिटेन कर पाए। ये कॉलेज का एग्जाम नहीं है। तो ध्यान रहे, गेट में अगर 15 नंबर का भी मशीन आता है तो उसमें से 14 नंबर का कम से कम न्यूमेरिकल होगा। तो आपको थ्योरी के लिए इतना परवाह करने का जरूरत नहीं है। लेकिन आप क्या करो, आप न्यूमेरिकल्स पे कमांड बनाओ। और फिर बाकी एग्जाम्स का क्या करें, जैसे इंजीनियरिंग सर्विसेज, जेई और एई, बेटा इनके लिए उतना थ्योरी करो जितना इनके प्रीवियस ईयर में है। आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाने बैठो, कहीं पे अटकते हो, अपने नोट्स में से थ्योरी देखा और अगर उसी कंसेप्ट पे, उसी बात पे 2 या 3 बार क्वेश्चन आया हुआ है, उसको अपने शॉर्ट नोट्स में ऐड कर लिया। लेकिन शॉर्ट नोट्स 2 तरह के बनाना, एक गेट के लिए न्यूमेरिकल वाला और एक थ्योरी वाला। क्योंकि थ्योरी वाला गेट में तो देखो काम आएगा नहीं, तो थ्योरी वाले अगर आपने लिख भी लिए तो गेट के नोट्स लंबे हो जाएंगे, किसी फायदा नहीं देंगे। तो आप ये जो थ्योरी वाले टॉपिक्स है ना, ये एक अलग सेपरेट कॉपी में लिख लेना, जो इंजीनियरिंग सर्विसेज, जूनियर इंजीनियर, असिस्टेंट इंजीनियर एग्जाम में आपको मदद करेंगे। लेकिन बेटा पूरी तरह से एक्सपर्ट आप नहीं बन सकते हो, उसके लिए आपको कई साल देने पड़ेंगे। तो आपको मशीन, पावर सिस्टम, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ने में मजा बहुत आएगा। पहली पहली बार चीजें क्लिक करेंगी, समझ आएंगी, फील आएगा, बहुत अच्छे से फील आएगा। लेकिन अगर सारी की सारी चीजों को याद रखने की कोशिश करोगे तो एंड ऑफ द डे आप डिप्रेस हो जाओगे, आप खुश नहीं रहोगे। दैट इज नॉट गुड। तो पहली बात, अपनी एक्सपेक्टेशन सही करो। कोर सब्जेक्ट्स में दिक्कत आएगी, डिफिकल्टी पड़ेगी, ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। प्रायोरिटी सॉर्ट करो। आपका न्यूमेरिकल सॉल्विंग एबिलिटी डेवलप करना ज्यादा जरूरी है एज कंपेयर टू थ्योरी कॉन्सेप्ट। आप शॉर्ट नोट्स को 2 पार्ट्स में डिवाइड करो, न्यूमेरिकल कंसेप्ट एंड द थ्योरी कंसेप्ट। और जिस किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो उसके पीवाईक्यू के अनुसार उस एग्जाम की आप स्ट्रेटेजी बनाएंगे। नॉन कोर सब्जेक्ट में क्या होता है, ज्यादातर क्वेश्चन न्यूमेरिकल ही बनते हैं, थ्योरी होता नहीं है। फिर चाहे आप जेईई एग्जाम दो या फिर आप गेट दो, कुछ फर्क नहीं होगा। लेकिन कोर में बहुत फर्क आ जाएगा दोनों चीजों के अंदर, इसीलिए एग्जाम स्पेसिफिक आपको रिवीजन करना पड़ेगा। फिर देखो, जैसी एग्जाम की डेट आ जाती है तो उसके करस्पॉन्डिंग जो आपने मटीरियल बनाया ना, उससे आप रिवाइज कीजिए। अच्छा, अब देखो, अगर आपको कोर सब्जेक्ट में सच में दिक्कत आती है और आप मास्टरी फिर भी एक हद तक हासिल करना चाहते हो,
तो आप मेरे साथ कोर सब्जेक्ट तैयार कर सकते हो, क्योंकि मैं 15 जून से स्टार्ट कर रहा हूं कोर का सीजन। 15 जून से मशीन स्टार्ट करूंगा प्लस और आइकॉनिक वाले बच्चों के लिए सुबह 7 बजे। तो अगर आपको ज्वाइन करना है 15 से पहले ज्वाइन करो यूजिंग कोड अंकित ESE। और मैं तो कहूंगा आप ज्वाइन करें 8 तारीख से पहले, क्योंकि 8 तारीख को प्राइस हाइक होने वाला है। तो अभी आपको सब्सक्रिप्शन सस्ता मिलेगा, 22% सेविंग हो जाएगी विद कोड अंकित ESE। और जिन बच्चों को अदर ब्रांचेस का भी कंटेंट देखना है, बिकॉज वो अपने फ्रेंड्स के साथ मिलकर ले रहे हैं, उन्हें आज ही खरीदना जरूरी है, क्योंकि आज रात से सारी ब्रांचेस अलग अलग हो जाएंगी। तो आप शेयरिंग में नहीं ज्वाइन कर पाओगे, यू हैव टू ज्वाइन सेपरेटली। तो इसीलिए बेटर ये है कि आप लोग आज ही ज्वाइन करें। अगर आज नहीं कर पाते तो 8 तारीख से पहले ज्वाइन करें, तब भी नहीं कर पाते तो 15 से पहले ज्वाइन करो। आपके बेनिफिट्स कम होते जाएंगे 15 तारीख तक, इसीलिए बेस्ट मौका है आज ज्वाइन करने का, अदरवाइज 8 से पहले। लेकिन कोड मत भूलना अंकित ESE, ताकि मेरे साथ कनेक्टेड रहो। मैं आपको पर्सनली भी जब आप फंसोगे तो हेल्प आउट करूंगा। बाकी जो भी आपकी क्वेरी रहती है कोर सब्जेक्ट्स की, वो आने वाले सेशंस के अंदर भी मैं आप लोगों को धीरे धीरे गाइड करके नेक्स्ट लेवल पे लेके जाऊंगा। ठीक है, तो मिलते हैं 15 तारीख को मशीन्स की क्लास में। लेट्स क्रैक इट।